नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त गोकुला पंचायत में हम हैं, प्रखंड है बौसी, और लगातार दिखा रहे हैं आपको बांका के ग्रामीण क्षेत्रों का हाल। और इसी कड़ी में गोकुला के मुखिया रेखा देवी के पति संजय यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे और जानेंगे इनसे कि पिछले 5 सालों का क्या कुछ कार्यकलाप इनके द्वारा इस पंचायत में रहा और किस तरह से ये अपने पंचायत को इन 5 सालों में डेवलप कर पाए हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं और किस तर्ज पर आगामी दिनों में पंचायत के विकास कार्यों के लिए तत्पर हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पंचायत चुनाव कभी भी हो सकता है। फिर से चुनावी मैदान में एजन प्रत्याशी इनकी मैडम होगी, धर्मपत्नी होंगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी मोबाइल न्यूज 24 में। आप ये बताइए कि 5 सालों का क्या कुछ लेखा जोखा रहा, चूंकि टर्म जो है अब समाप्त होने वाला है ये, और फिर आगे के सवाल की ओर चलते हैं। चूंकि 2021 में पहला चुनाव हुआ पंचायत में और 2006 में दूसरा चुनाव हुआ, 2011 में तीसरा चुनाव हुआ। प्रत्याशी तो कई सारे हुए, लेकिन एक ही गांव से, एक ही समुदाय से बार बार मुखिया बनते रहे। मेरे पंचायत मुख्यालय है गोकुला, वहीं से। और विकास का जो दायरा था वो सिमट कर उसी गांव तक रह गया, गोकुला गांव तक। वो बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि गोकुला गांव की आबादी कोई 1500 के आसपास है, 1500 के आसपास। तो उस हिसाब से वहाँ के लोग मतलब एक अपना मेंटलिटी बना लिया कि हम जब चाहेंगे अपना मुखिया बना सकते हैं, आम पब्लिक से उनको कोई मतलब नहीं है। और इसी प्रारूप के चलते पंचायत का कभी विकास नहीं हो सका है। लेकिन 2016 में मेरी पंचायत की जनता मालिक ने सेवा करने का मौका दिया मेरी पत्नी को। इसके पहले पैक्स के अध्यक्ष के रूप में मुझे 2009 में मौका मिला, 2015 में मिला, 11 में मैं चुनाव लड़ा, हार गया, 16 मेरी पत्नी मुखिया बनी। और मैंने हर उस गांव के, अपने पंचायत के हर उस गांव को जो कि वंचित था कि विकास क्या होता है, रोड क्या होता है, सरकारी फंड क्या होता है, मतलब सरकार का जो मतलब ये लाभ देने में जितनी भी योजनाएं हैं वो क्या है, कैसे है, कहाँ है, वो जानकारी नहीं था। मैंने उनको जानकारी दिया कि आपके यहाँ भी रोड बन सकता है, नाली बन सकता है। नल जल योजना पर हम बात करेंगे, 7 निश्चय योजना की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नल जल योजना की बड़ी बुरी हालात देखने को मिल रही है, बांका में ही नहीं पूरे बिहार में। इसकी मुख्य वजह आप लोग क्या मानते हैं? क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वार्ड क्रियान्वयन समिति के साथ साथ पीएचडी भी इन कार्यों में संलिप्त है और ज्यादातर जो हालात खराब है वो पीएचडी द्वारा लागू जल नल योजना में है। आप लोग क्या मानते हैं? ये तो मेरे यहाँ चूंकि 4 वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा कार्य कराया गया है, जो कि सुचारू रूप से चल रहा है। बाकी जितना भी वार्ड है, मेरे ख्याल से 8 से 9 जगह में पीएचडी का काम किया जा रहा है। एक भी कहीं पर भी पानी देने का काम नहीं किया जा रहा है। मुखिया जी, एक सवाल और, चूंकि आपने जो रैंकिंग की बात कही है वो रैंकिंग इस आधार पर मुख्य मार्ग जो आपके क्षेत्र जाने के लिए आपका है उस रास्ते से ही हम अभी चल कर आए हैं और आपके कई गांव का भी आज हमने भ्रमण किया है। कई मायने में हमें लगा जहां पुल होनी चाहिए, जहां पक्की सड़क होनी चाहिए, जहां मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य होना चाहिए था, पक्की सड़क बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया है। तो कहते हैं किसी गाँव में अगर आप घूम रहे हैं, किसी शहर में घूम रहे हैं तो मुख्य मार्ग को देखना बेहतर है। इसके लिए क्या कभी आपने आधिकारिक तौर पर अपने द्वारा यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद या यहाँ के अधिकारियों को अवगत कराया? मैंने कुल 8 पक्की सड़क के लिए लिखा था सांसद जी को, पूर्व सांसद माननीय जयप्रकाश नारायण। तो उसमें से 3 सड़क बन के रेडी हो गया, 5 अभी बाकी है। उसके बाद चुनाव हुआ और वो चुनाव से हार गए। फिर माननीय सांसद गिरधारी यादव जी आए, उनसे भी आग्रह किया मैंने, और आज के तारीख में
उनका देन है कि वो आज के जहाँ से मुख्य मार्ग को आप कह रहे हैं वो भी लाइनअप हो रहा है। और ये कि मेरे वार्ड में, मेरे पंचायत में एक वार्ड है 4 नंबर वार्ड बलथरिया, वहाँ पर भी एक पुल का प्रपोजल किया गया है। वो उनका जो भी है मापी वगैरह हो करके क्लियर हो गया है। रोड का भी क्या बोलते हैं वो जा करके जो होता है ये आपका जो उनको करता है सर्वे, वो सर्वे वगैरह हो गया है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2021 के अंत तक में गोकुला पंचायत में एक भी लंबी सड़कें पक्कीकरण से वंचित नहीं रहेगी। चलिए अब एक तीखा सवाल आपसे पूछ लेते हैं। कई प्रत्याशी इस बार आपके पंचायत से ही एजन भावी मुखिया के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है आप में और उनमें क्या डिफरेंस होगा? क्यों जनता पुनः आपको चुनेगी? और क्या जो विकास का पैमाना और लकीर खींचने का, विकास की लकीर खींचने का आपने काम किया है उससे जनता संतुष्ट होगी, आपको पुनः चुनने जा रही है? शायद आपको पता होगा विधानसभा का चुनाव हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उन्होंने जनता के बीच में जाकर 2 सवाल किया था। अगर मैंने काम किया तो मुझे मजदूरी चाहिए। मेरा भी यही सवाल है जनता से, अगर मैंने काम किया है, आपका विकास किया है तो मुझे मजदूरी दीजिए। या लगता है आपको कि हमसे बेहतर कोई कुछ कर सकता है आपके लिए, तो आप स्वतंत्र हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं। ODF मुक्त हो गया है। जी हाँ, उम्मीद है और उत्साह है मुखिया जी को, इन्हें मालूम है जनता को किस तरह जवाब देना है, किस सवाल का किस तर्ज पर जवाब दिया जाए। जो सवाल यहाँ की जनता का था वो भी हमने पूछने की कोशिश की है। बहरहाल कुछ और प्रश्न अगर रहे होंगे तो चुनाव के समय जब भ्रमण इस क्षेत्र का होगा तो मुखिया जी से वो सवाल भी पूछे जाएंगे। बहरहाल बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार।